आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकारी रिहाइशगाह को खाली करने में इन्हें कोई ताजुब नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा है कि ये इनके साथ पहला मामला नहीं है। इससे कबल गैर मुल्की सफर पर पाबंदी, एजेंसीज के जरिए अफराद खाना से पूछताछ और अब रिहाइशगाह खाली करना इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको बता चले कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मीडिया प्राइम टाइम में महबूबा मुफ्ती के सरकारी रिहाइशगाह खाली करने पर बहस करके वक्त जाया किया जा रहा है, जबकि जिस मसले पर बहस होना चाहिए इस पर नहीं हो रही है। इन्होंने कहा है कि आरिफ बशीर गनाई मासूम नौजवान की जेर हिरासत मौत कैसे हो जाती है, इस पर बहस होना चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं हो रही है। PDP सरबराह ने कहा है कि संजीदा मसले को दरकिनार करके महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह खाली करने को उछाल कर मीडिया अपना वक्त जाया कर रही है। अगर इस तरह से मासूम नौजवान जिन पर अभी इल्जाम भी साबित नहीं हुआ है जेर हिरासत मौत वाक़या हो जाती है तो महबूबा मुफ्ती इन संजीदा मामलात के आगे क्या मायना रखती है। वाज़ेह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने नोटिस अरासिल किया है, जिसमें इनसे सरकारी रिहाइशगाह को जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया। चीज है, महबूबा मुफ्ती को मकान ही छोड़ना है ना, तो इसके ऊपर डिस्कशन होना, डिबेट होना। मुझे बहुत अफसोस है मीडिया के जो लोग हैं जो इस पे अपना वक्त जाया करते हैं, बजाय इसके कि जो संजीदा हमारे मसले मसाइल हैं, जिसमें ये आरिफ गनाई 18-19 साल का बच्चा इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल हालात में सिक्योरिटी के अंदर, कस्टडी के अंदर मारा गया, कोई इल्जाम उसके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ, उसके बावजूद कोई बात ही नहीं, उसके बारे में कोई बहस ही नहीं, कोई मुबाहिसा ही नहीं। कश्मीर के जिला शोपियान, श्रीनगर और पटन के मुतहिद मुकामात पर हफ्ते की आला सुबह रियासती तहकीकाती एजेंसी SI की जानिब से छापेमार कार्रवाई शुरू की गई है। ज़राए से मिली इतलात के मुताबिक रियासती तहकीकाती एजेंसी ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा जिला शोपियान के ओन्यूर और विच्छी के इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। वही रेजेंसी रोड श्रीनगर में वाक़या बुरहान टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर पर छापा मारा और वहां दफ्तरी कागजात और दीगर इलेक्ट्रॉनिक की छानबीन की। इधर पटन के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि हफ्ते की सुबह शहर श्रीनगर में रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कई मुकामात पर छापेमार कार्रवाई अमल में लाई गई। SI की जानिब से ये छापेमार कार्रवाई मिलिटेंटों की हिमायत और फंडिंग वगैरह केसेस के ताल्लुक से अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि टेरर फंडिंग के ताल्लुक से रियासती तहकीकाती एजेंसी की इस तरह की कार्रवाइयाँ वादी के दीगर जिले में भी जारी है। ऐसे में मुश्तबा अफराद के घरों और निजी दफ्तरों पर छापेमार कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इधर जम्मू और कश्मीर सरकार की वो लावारिस जमीन जिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज से 25 साल पहले किकर के दरख्त लगाए गए थे और डिपार्टमेंट ने इस नर्सरी की निगरानी के लिए 2 आर्जी मुलाजमीन को भी तैनात रखा था, मगर अमला यह है कि काफी वक्त से इस नर्सरी का लूट होता जा रहा है। आपको बता चले कि खादिनार बारामूला की इस नर्सरी में कल शाम को मुकामी लोगों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे 2 आर्जी मुलाजमीन ने एक गाड़ी को पकड़ा जो इस नर्सरी से किकर के दरख्त काट रहे थे। हालांकि पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार तो किया, मगर मुकामी लोगों के मुताबिक इस नर्सरी में आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। कल शाम को करीबन 1 दर्जन से ज्यादा दरख्तों को काट लिया गया। आपको बता चले कि इस जमन में जब हमारी बात फॉरेस्ट डेवलपमेंट के एहलकारों से हुई तो उनका कहना था कि हमारा काम इन दरख्तों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि ये जमीन और यहाँ पर लगाए तमाम दरख्त NHPC के हैं। NHPC के जनरल मैनेजर से जब हमारी बात फोन पर हुई तो उन्होंने कहा कि जमीन पर भले ही अगर तनाजा चल रहा है, मगर ये दरख्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं जिनकी रखवाली करना डिपार्टमेंट का फर्ज है। यहाँ ये बात कहना गलत नहीं होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NHPC के दरमियान तालमेल न होने की वजह से लाखों रुपयों के दरख्तों का लूट हो रहा है और इंतजामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स की मिल्कियत जमीन में जंगलात की इजाजत के बगैर कोई दरख्त काटता है तो इसके घर पर तमाम अमला पहुंच जाता है। बिल्कुल लोकेशन बराबर।
انگریزو کڑ سیکھ یہ 108 کنال کوتاہ 108 کنال کی ملرے انگریزو کڑ سیکھ کیا کڑک سیکھ پتہ کور یمو واپس تمو نی سیکھ کڑت NHPC کور ات دیکھ بھال تم گئی فارسٹ ڈپارٹمنٹ آو تمو لگ تس کل کیا لگ کل تس مز تم سات میون بچہ تہ 5-7 ورین نیو ام تنخواہ 5-7 ور بعد پرس نپرس NHPC تو نپرس جنگلات گھان NHPC ما پہ دمو فارسٹ ڈپارٹمنٹس یہ ہینڈ اوور کیا دتک ہینڈ اوور بہت ات نوکری تہ کران پتہ ییٚلہِ دِت یہ ہینڈ اوور فارسٹ ڈپارٹمنٹس بہ گوس DFO صٲبس میس پہ لینڈ DFO صٲب دپن ژھان تتہِ ہینڈ اوور کپی گوس بہ سرپنچن تہ لیوکھ یمن NHPC والین یتھ کٔرِو فینسنگ تمو دوس کوٚر نہٕ اتھ غور کینٛہہ دوٚپُکھ یہِ چھِ اَسہِ دِژمٕژ فارسٹ ڈپارٹمنٹس NHPC والے تو وون یہ ہسا دیت اس فارسٹ والے دوٚپُکھ یہِ چھِ اَسہِ دِژمٕژ تس ون سون گوس بہ DFO صٲبس DFO صٲب دوٚپُن نہ بہ سوزٕ تور رینجر صٲب سان رِکاڈ کیٛاہ انہِ رِکاڈ پتہ دانا اللہ تعالیٰ رینجر صاحب ووتھا نہ ووتھا تو مگر یہ تین تم ریکارڈ تھانے یہ DFO صاحب پان تہ گژھِتھ فون تہ کٔرِتھ تمن. ادھر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے آج صوبہ بڈگام کے علاقہ چرار شریف میں حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت پہلے سے اس مزار پر جاتے تھے اور آج دوبارہ مزار پر حاضری کا موقع ملا. چرار شریف درگاہ شریف میں حاضری دینے کا موقع ملا بہت عرصے کے بعد. میں تو یہاں آتا رہا ہوں اور یہاں سے بہت ہی عقیدت ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرے دوران بھی چاہے میں مرکز میں وزیر تھا یا چیف منسٹر تھا تھوڑا بہت اس زیارت کے لیے اس درگاہ کے لیے کچھ کام کرنے کا موقع ملا. آج کے نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ نے کے بعد.